गुरु भाई गुरु बहना, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इससे गुरु को अपमान होता है। पूरा चर्चा सुनने में चर्चा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी साथ साथ मिलता है कि चर्चा में क्या समझ में आया है कि अच्छा करना, क्या करने से अच्छाई होता, क्या करने से बुराई होता है। तो इसलिए चर्चा को पूरा सुनना बहुत जरूरी है। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी, जो कि बूढ़ी माता के जो थी, बहुत बूढ़ी भी नहीं थी, अधेड़ उम्र की थी, लेकिन उनके पति भी नहीं थे। पति का भी देहांत हो गया था और बाल बच्चे उनके पास थे नहीं। लेकिन उनके पास धन और दौलत का कोई कमी नहीं था। भगवान के महादेव के दिया हुआ सब कुछ उनके पास था। घर बंगला रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा हर चीज था, सुख सुविधा का नहीं पूरा सामान था। लेकिन जो बूढ़ी माता जो थी वो बहुत एक नंबर की सोमकट थी, यानी लालची थी, और साथ में घमंडी भी बहुत थी। एक लालची वो होता है जैसे दूसरे के ले आके धर लो, तो उनके अंदर वो भी गुण था। धन रहते हुए अगर किसी को कुछ देखती थी तो उठा के झप से अपने घर में रख लेती थी। इसको लालच कहा जाता है कि सब कुछ भगवान महादेव दिए फिर भी तुम्हें दूसरे के लेना जरूरी है, तो ये लालच होता है। और घमंडी थी वो इसलिए कि सब कुछ तुम्हारे पास भगवान महादेव दिए हैं, शिव गुरु, तो किस लिए दिए हैं? वो इसलिए दिए हैं अपने भी खाओ और दूसरे को भी खिलाओ, मदद करो। खास करके उनका जो गरीब हैं, दुखिया हैं, नहीं है उनके पास, उनकी मदद करने में कोई बुराई नहीं होती है, भलाई होता है, पुण्य का काम होता है। लेकिन जो बूढ़ी माता थी उनके अंदर इतना अहंकार था, धन का इतना घमंड था कि वो किसी को दान पुण्य नहीं करती थी। कभी अगर उनके दुआरी पर एक भिखारी आ जाता था तो उनको क्या उस भिखारी को कहती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको भीख नहीं दे सकती, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं काम कर रही हूँ। इस करके उसको द्वार से खदेड़ देती थी। कोई भूखा आ जाता था, खाना घर में रहता था, फिर भी उसको कहती थी अभी मैं खाना यानी भोजन बनाई नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें कहाँ से दूं। वो भी चला जाता था। कोई प्यासा आ गया बाई चांस कि अम्मा चाची हमें प्यास लगा है, एक गिलास पानी पिला दो, उसको कहती थी कि नहीं भाई, मैं पानी बहुत दूर से भर के लाती हूँ और अपने लिए लाती हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से पिलाऊंगी। तो इसको कहते हैं अहंकार, कि सब कुछ है लेकिन तुम्हारे पास वक्त नहीं है। कहने के हिसाब से उसके पास टाइम नहीं था को किसी को दे सके। तो ऐसा धन दौलत किस काम के गुरु भाई गुरु बहन, जो हम किसी की सहायता न करें। कोई गांव में से कोई गरीब आ जाती थी कि अरे अम्मा चलो तनी एक पाव आटा ही दे दो, चाहे 10 रुपया दे दो, सब्जी के लिए नहीं है, तो उसको भी ये बूढ़ी जो थी वो हटा देती थी द्वार से, नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। अगर कोई कह देता था कि इतना धन दौलत है क्या करोगी, मरोगी तो लेके थोड़ी ना जाओगी, सब तो यही छोड़ के जाओगी, न तुम्हारे कोई औलाद भगवान दी है, न तुम्हारे पति हैं, तो ये धन दौलत क्या करोगी, छोड़ के जाओगे, भाई पर्दार खाएंगे, अरे इसमें से कुछ दान पुण्य करो। तो उसको जवाब में क्या देती थी कि मेरे पास है तो बांटने के लिए थोड़ी ना है, जब तक जीऊंगी जब तक तो ऐश करूंगी, खाऊंगी पीऊंगी खुश रहूंगी, घर के जोगा के रखूंगी, जब मर जाऊंगी देखा जाएगा, कोई भी ले जा, हमसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब तक जीऊंगी जब तक मैं अपना धन किसी को नहीं दूंगी। तो ये सब इनकी बातें देखते देखते हिमालय पर्वत पर महादेव देख देख के रोज देखते थे कि ये बूढ़ी माता ऐसे ऐसे लोगों के साथ व्यवहार कर रही हैं, सब कुछ रहते हुए देना नहीं चाहती हैं। तो महादेव ने एक दिन पार्वती से बोले कि हे पार्वती, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ आज। पार्वती बोली क्यों? बोली देखिए एक बूढ़ी माता है जिनको हम सब कुछ दिए, लेकिन उनके नसीब में औलाद नहीं था तो हमने औलाद नहीं दिया।
और जो उनका पति थे वो अब इस दुनिया में है नहीं, और इतना धन दौलत उनके पास, रुपया पैसा है, कोठी बंगला घर द्वार सब जमीन जायदाद है, लेकिन वो किसी को देना नहीं चाहती है, 1 रुपया दान पुण्य नहीं कर रही है। ये नहीं सोच रही है कि किस जन्म में मैं बिगाड़ी थी, जो इस जन्म में मेरे को भगवान एक औलाद भी नहीं दिए, और पति थे वो भी छोड़ के चले गए। तो पिछले जन्म का कर्म है उनका, जो इस जन्म में वो धन दौलत तो सब है उनके पास, लेकिन सुख और भोगने के लिए कोई नहीं है। इसलिए मैं एक भिखारी के भेष बदल के, महादेव बोले पार्वती से, एक भिखारी के भेष बदल के मैं जाऊंगा भिक्षा मांगने, देखूं मुझे देती है कि नहीं। पार्वती बोली जब शुरू से वो औरत किसी को नहीं दान करी, नहीं 1 रुपया दी, तो आपको क्या देंगी। बोले फिर भी मैं जाके देखता हूँ। पार्वती बोली जाइए। महादेव एक भिखारी का रूप धारण किए और बूढ़ी माता के घर आए। आके बूढ़ी माता से बोले कि अरे माता थोड़ा सीधा दे दो, सीधा दे दो, हमारे बाल बच्चे भूखे हैं, और सीधा मिल जाता तो ले आके अपने बाल बच्चे को मैं खिलाता। तो बूढ़ी माता ने जवाब क्या दिया कि अरे बाबा मेरे पास टाइम नहीं है, देख रहे हैं अभी झाड़ू लगाई हूँ, पूरा इतना बड़ा घर है, पूरा घर में झाड़ू लगाई और अब जो है घर लीप रही हूँ, अब मैं अपना काम छोड़ के थोड़ी तुम्हें भिक्षा देने जाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। महादेव बड़ा चिंतित हुए, बोले बताओ इनको जमीन जायदाद इतना धन दौलत है कि इनके पास वक्त नहीं है कि किसी को दान कर सके। चले गए महादेव। बूढ़ी माता बोली जाइए कल आइएगा। बोले ठीक है, चले गए। फिर कल आए महादेव दूसरे दिन। फिर बूढ़ी माता से बोले अरे माता आज चलो भिक्षा मत दो, लेकिन खाना बना रहे हो तो उसमें से 2 रोटी खिला दो, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, कल से मैं कुछ नहीं खाया हूं। तो बूढ़ी माता ने क्या जवाब दिया कि नहीं बाबा अभी मैं रोटी नहीं दे सकती, क्योंकि पहला रोटी तावा पर डाली हूं, तो मैं आपको कैसे दे दूं, जब पूरी रोटी बना लूंगी तभी मैं दूंगी, जब तक जाइए कहीं और से मांग के आइए, तब तक मेरा खाना बन जाएगा। महादेव सोचे कि देखो इतने सारे 5-7 रोटियां ही बना के रख लिए, फिर भी झूठ बोल रही है कि एक ही रोटी, पहली रोटी तावा पर डाली हूं, क्योंकि इसको देना ही नहीं है। फिर महादेव को हटा दी कि मैं रोटी बना रही, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर महादेव चले गए। फिर दूसरे दिन आए। फिर आए तो फिर बोले कि अरे माता 2 दिन से घूम के जा रहा हूं, न आप भिक्षा दे रहे हो न आप रोटी खिला रहे हो, भूख लगा मुझे, तो आज 1 गिलास पानी पिला दो। बोली नहीं बाबा मैं पानी इतना दूर से भर के लाती हूँ कि मुझे पानी लेके आने में 2 घंटे लग जाते हैं, और मेरे घर वैसे कोई करवैया नहीं है, तो मैं पानी अपने लिए रखी तो आपको मैं कहाँ से दे दूं, मैं नहीं दे सकती, मेरे पास पानी नहीं है। अजय कि उसके पास 2-3 डिब्बा पानी भर के रखा हुआ था एक्स्ट्रा, क्योंकि देखिए हमसे और आपसे कोई भी इंसान, हम हुए चाहे आप हुए, हम छुपा लेंगे हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो देवों महादेव हैं, उनसे हम कहाँ छुपाएंगे, वो तो सबके जानते हैं, घट घट में बसते हैं सबके, वो सबके अंदर का हाल जानते हैं, बाहर का तो छोड़िए। तो उनको तो सब पता था कि इसके घर में पानी है, लेकिन मना कर रही है। फिर उसके बाद महादेव के भगा दी, यानी साधु के, फिर वो चले गए। फिर वो चौथे दिन आए, बोले आज लास्ट है, आज इसको ज्ञान सिखाना और इसके धन का घमंड जो अहंकार हुआ है उसका तोड़ना बहुत जरूरी है मुझे, नहीं ऐसे इसी के देखे देखा पृथ्वी पर और लोग भी यही घमंड और यही अहंकार मन में लाएंगे। फिर महादेव आए चौथे दिन, बोले अरे माता आज तो कुछ दान पुण्य कर दो, 4 दिन हो गए आज के लेके आते, लेकिन आपने कुछ न कुछ बहाना करके मुझे हटा ही देते हो, आज तो कुछ दे दो, कुछ भी दे दो, खाना दे दो, पानी दे दो, चाहे कुछ अनाज दे दो, चाहे 10-5 रुपया दे दो, कुछ तो दे दो। तब बूढ़ी माता क्या जवाब दे रही हैं कि आप फिर आ गए, मैं आपको आज के लेके 4 दिन हो गया लौटाते और आज फिर टपक आए, आप क्यों आए हैं।
जब एक दिन हमने मना किया, 2 दिन मना किया, 3 दिन मना किया, तो आपको नहीं आना चाहिए मेरे दरवाजे। लेकिन बार बार लग रहा पूरे गांव में कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा, हमारे ही घर चले आते हो। और हमारे पास ऐसे टाइम नहीं है हम तुम्हारे सीधा और सावंग और खाना पीना लेके बैठी रहूं, मैं नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। महादेव बहुत सोचे, सोचे ये सोचे कि देखो ये औरत के पास सब कुछ है, लेकिन देने के लिए इसके पास टाइम नहीं है। कोई न कोई बहाना कर देती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये कर रही, मैं वो कर रही हूँ। अब इसको सही रास्ता, सही मार्ग इसको दिखाना बहुत जरूरी है। तब महादेव बोले, यानी जो साधु थे भिखारी, वो बोले बूढ़ी माता से कि बूढ़ी माता आज ठीक है कुछ मत दीजिए, और आज के दिन से आपके दरवाजे नहीं आऊंगा, आऊंगा एक ठीक 1 महीना के बाद, उससे पहले नहीं आऊंगा, लेकिन मैं कुछ आपको बता रहा हूँ वो आप सुन लो। बूढ़ी माता बोली बताइए। बोले कि यानी वो साधु जो भिखारी थे बोले कि देखिए माता आपके पास वक्त नहीं है, धन बहुत है आपके पास। बोली हाँ। बोले लेकिन टाइम नहीं है कि आप किसी के दान कर सको। बोली हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम दिन भर करती रह जाती हूँ, क्योंकि अकेली हूँ, कोई करवैया नहीं, धन दौलत इतना है तो कौन उसको देखेगा, हम ही तो देखेंगे करेंगे। माँ वो साधु ने बोला नहीं भिखारी कि ठीक है माता, मैं आपको एक ज्ञान देता हूँ, उस ज्ञान को सीख लो, आपके पास टाइम टाइम ही रहेगा, कभी आप बिजी नहीं रहोगी। अब जो बूढ़ी माता थी वो सोची सच में बड़ी बढ़िया है, चलो कम से कम खाली तो रहूंगी, दिन भर कुछ न कुछ करते करते शाम हो जाता है, टाइम से खा नहीं पाती हूँ, कहीं जा नहीं पाती हूँ, तो चलो इनका बातें सुन लेती हूँ, ये क्या ज्ञान दे रहे हैं। तब वो साधु यानी जो भिखारी थे वो बोले कि बूढ़ी माता ऐसा कीजिए कि जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। बोली ठीक है। बोले आप कितने बजे उठते हो सो के? बूढ़ी माता बोली कि मैं तो 5 बजे उठ जाती हूँ। तो महादेव जो साधु जो थे वो बोले क्या सुबह सुबह ही झाड़ू लगाती हो? बोली हाँ। बोले कि झाड़ू अब आप सो के उठना 9 बजे और झाड़ू 9 बजे के बाद लगाना, यानी दिन उग जा उसके बाद झाड़ू लगाना। बोली ठीक है। बोले कि इससे तुम्हारे पास टाइम रहेगा, 2-3 घंटा और सो लोगी। बूढ़ी माता बोली बहुत बढ़िया बात बताए हैं। बोली ठीक है। फिर बोले दूसरा सुनो, झाड़ू जब लगाओगी ना तो झाड़ू के खड़ा करके रख देना। बोली ठीक है। बोले उसके बाद भी झाड़ू अगर दूसरे दिन लगाना तो झाड़ू के कस के पटक देना, उसमें धूल मट्टी रहेगा झड़ जाएगा। बोली ठीक है। बोले सील होगा आपके घर में? बोली हाँ। बोले खड़ा करके रखना सील लोड़ा, गिरा के मत रखना। बोली ठीक है। फिर बोले कि जो पूजा पाठ करती हो घर में उसको 10 दिन 15 दिन 20 दिन बंद कर देना, मत करना, दिया बाती भी मत जलाना, मंदिर में पूजा भी मत करना। बोली ठीक है। फिर बोले कि शाम को जो दिया जलाती हो ना, वो दिया को शाम को कितने बजे जलाती हो? बोली कि दिन डूबता तभी जला देती हूँ, दिया तो दिन डूबले ही जलता है। बोले नहीं, अगर आप चाहती हो आपके पास टाइम रहे तो दिया को 9 बजे रात को जलाना। बोली ठीक है। अब बूढ़ी माता को यह समझ में आया कि लेट लेट में जो काम करूंगी ना देरी देरी से, तो मेरे पास टाइम बचेगा और मैं उतना टाइम में आराम कर लूंगी। लेकिन बूढ़ी माता की ये बात समझ में नहीं आया कि जो वो बता रहे हैं उसको समझू क्यों बता रहे हैं और उसको करने से क्या नुकसान होगा, ये बात उनको समझ में नहीं आ रहा था। जब सारी बात महादेव बता दिए उसने सुन ली, यानी साधु ने, भिखारी जो थे बता दिए, वो सुन ली और जैसे जैसे बताए थे वैसे वैसे वो करना चालू कर दी बूढ़ी माता। और महादेव यानी जो भिखारी थे वो अपने घर चले गए, अपने रास्ते चले गए। जब 1 महीना हुआ तो जब ये ऐसे जैसे वो बता के गए थे भिखारी यानी महात्मा, वैसे वैसे जब ये बूढ़ी माता करने लगी तो इनके घर से जो लक्ष्मी थी वो जाने लगी, बाहर निकलने लगी। लक्ष्मी जब बाहर चली गई, इनके पास जितना धन दौलत बूढ़ी माता के पास था वो सब खत्म होने लगा।
अब खत्म होते होते 1 महीना में पूरा धन इनका खत्म हो गया। 1 महीना में फिर महादेव यानी भिखारी के भेष धई के पहुंचे। फिर बोले जाके दरवाजे, अरे माता अब तो कुछ दे दो। बूढ़ी माता क्या बोली कि अरे बाबा, अब जब कुछ है ही नहीं तो मैं कहां से आपको दूं। तब वो भिखारी यानी महादेव बोले कि अरे माता एक बात बताओ, जब आपके पास था तो आपने दान नहीं करी, क्योंकि टाइम नहीं था, किसी को नहीं दी, कोई भिखारी को भीख नहीं दी, कोई भूखे खाना नहीं खिलाई, कोई प्यासे पानी नहीं पिलाई, कहीं तीर्थ धाम नहीं करने गई, न तो कहीं मंदिर में दान पुण्य करी, न भगवान का भजन चर्चा करी। तब तुम्हारे पास टाइम नहीं था। आज जब धन दौलत तुम्हारे पास से हट गया तो तुम्हारे पास टाइम हो गया। तब कह रही हो धन नहीं है तो मैं दान कहां से करूं, ये तो गलत है। तब वो बूढ़ी माता भिखारी को क्या बोल रही हैं कि सब तुम्हारे चलते हुआ है, तुम ही कुछ करके गए हो। तब महात्मा बोले कि अरे बूढ़ी माता, मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूं, जो आपके पास अहंकार था ना धन का, वो मैं तोड़ा हूं। तब बूढ़ी माता के बात समझ में आई कि ये तो सही बात ही है कि अगर हम दिन उगले दरवाजा खोलेंगे तो लक्ष्मी मेरे घर में कब तक बंद रहेंगी। रात को लक्ष्मी आती हैं और सुबह जाती हैं, इसीलिए लोग दिन उगले से पहले दरवाजा खोल देता है घर का, ताकि लक्ष्मी हमारे आमे जाए अंदर घर में। अब वो बंद करके थोड़ी ना कोई रखेगा। और झाड़ू जो लगा के लोग खड़ा रख देता, उससे भी लक्ष्मी घर के चली जाती है, धन दौलत खत्म हो जाता है। दिन उगले झाड़ू लगाने से धन दौलत घर से खत्म हो जाता, संस बरकत चला जाता है। शाम को दिया, रात को ज्यादा दिन बुढ़ने जलाना चाहिए। जो हम ज्यादा रात के जलाते हैं उससे भी लक्ष्मी के पर प्रभाव पड़ता है कि लक्ष्मी घर से चली जाती है। तो ये सब काम जो है कि नहीं करना चाहिए। तब बूढ़ी माता के बात समझ में आई और बूढ़ी माता वो साधु के गोड़ पर गिर गई। और जैसे उनके गोड़ पर गिरी माफी मांगने के लिए बूढ़ी माता, तैसे जो साधु थे यानी वो तो महादेव थे, भिखारी बन के आए थे, वो अपने असली रूप में आ गए और बूढ़ी माता से बोले कि बूढ़ी माता आंख खोल के ऊपर ताको हमारे तरफ। जब ताकी तो देख रही है साथ साथ महादेव खड़े हैं। तब बूढ़ी माता बोली कि हे शिव गुरु, हे महादेव, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मेरे पास ज्ञान नहीं है। अगर हम भी आपका शिष्या होते तो मेरे पास भी ज्ञान होता, चर्चा भजन में जाते, आपके दया मांगते, चर्चा भजन सुनते, कथा सुनते, तो हमें ज्ञान मिलता है। लेकिन वो चीज मेरे पास था नहीं, इसीलिए मेरे पास अहंकार था, क्योंकि धन था। मैं सोची धन है तो सब कुछ है, आज धन नहीं तो कुछ नहीं। तो जो धन था तो हमारे पास अहंकार हो गया, आज धन नहीं है तो हमको कोई पूछने नहीं आ रहा है। तब शिव गुरु महादेव समझाए कि देखो बूढ़ी माता, जो भी हो, हम धन दौलत लोगों को क्यों देते हैं, दान पुण्य करने के लिए, ना कि अपने अहंकार में रहने के लिए। बूढ़ी माता के समझ में आई, अपने गलती मांगनी और महादेव से फिर वचन महादेव के दी कि आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी शिव गुरु महादेव, और हमें हमारा धन लौटा दीजिए, ज्यादा नहीं तो खाने भर के, ताकि उसी में से खाऊं और दान भी करूं। महादेव उनको धन फिर दोबारा लौटा दिए, उनको बुद्धि ज्ञान दे दिए। तो गुरु भाई गुरु बहिना, हमें भी यही चीज सीख लेना चाहिए ये कथा से, चर्चा से, कि अगर है तो दान करो, नहीं है तो बात ही अलग है। ना रहने पर है, जब हमारे को खुद नहीं रहेगा तो हम कहां से किसी को देंगे। लेकिन आजकल दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसके पास हो ना, थोड़ चाहे ढेर सबके पास भगवान दे रखे हैं महादेव, कि अपने भी खाओ और दान भी करो। क्योंकि दुनिया में आए हैं, दान पुण्य करना बहुत जरूरी है। क्या लेकर आए क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ इंसान आया खाली हाथ चला जाएगा, धन दौलत यहीं रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, बस जाएगा तो एक दान और पुण्य और अच्छाई। तो इसलिए हम अच्छाई करें, बुराई ना करें और घमंड ना रखें धन दौलत का, क्योंकि धन का घमंड ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। तो कृपा करके गुरु भाई गुरु बहिना, हमारा एक कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो जो भी मैं डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे और आप देखते ही रहें।
हमारा और आपका साथ सदा ऐसे ही बना रहे व्यवहार, कि हम लोग मिलजुल के भगवान के गुणगान करते रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। महादेव आप लोग के साथ सदा रहे। जय शिव गुरु।